ओम शांति। आज का रात्रि क्लास है 18/9/68 का। नई दुनिया के लिए क्या नई चीजें सुनाई हैं। अभी नई दुनिया का आवाज भी तुम सुनते हो और आवाज भी तुम करते हो। मनुष्य तो नई दुनिया को ख्याल में भी नहीं ला सकते, क्योंकि इस समय सभी मनुष्य अज्ञान की नींद में सोए हुए हैं। तो तुम बच्चों को बहुत धैर्य से और युक्ति से चलना होता है। तुम्हारी बात कोई समझ नहीं सकता, क्योंकि तुम गुप्त अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो और इसमें खास है पवित्रता की बात। बच्चे भी ऐसे कहते हैं कि बाबा हमको पावन बनाओ। तो जब बाप पावन बनाने आते हैं तब बनते नहीं हैं। कोई कोई तुम्हारे जैसे तो होंगे, वो तो समझेंगे हमने ही बाप को बुलाया है। अभी बाप कहते हैं ऐसे पावन बनो तो नई दुनिया के मालिक बनो। वो लोग तो समझते हैं कि 40,000 वर्ष अर्जुन पड़े, समझते हैं कि हम 40,000 वर्ष बुलाते रहेंगे। इसलिए तुम्हारे ऊपर वो लोग विश्वास नहीं करते हैं। अभी वो तो कल्प कल्प ऐसे ही करते रहेंगे। फिर अचानक मौत आ जाता है। जो कुछ होना है कल पहले मिसल ही होना है। हाँ, धीरे धीरे नंबरवार सब समझते जाएंगे। बाप कहते हैं अभी भक्ति मार्ग का अंत है। मैं ज्ञान से सद्गति करने आया हूँ। ज्ञान से काहे की सद्गति होती है? देह की सद्गति होती है, देह के 5 तत्वों की सद्गति होती है, या आत्मा की सद्गति होती है? ज्ञान चैतन्य आत्मा ही समझती है। तो चैतन्य आत्माओं की सद्गति ज्ञान से ही होती है। सच्ची गति है सद्गति। आत्मा ऊपर उड़ती है तो कहेंगे सद्गति। 5 तत्वों की दुनिया से उपराम होती जाती है तो कहेंगे सद्गति। और 5 तत्वों की दुनिया में अटैचमेंट बढ़ता जाता है। 5 तत्वों के बने हुए शरीर में अटैचमेंट बढ़ता जाता है तो कहेंगे दुर्गति। सदगति के लिए ऐसे नहीं कहते हैं
कि भक्ति को छोड़ो, क्योंकि भक्ति करने से तो भगवान मिलता है और भगवान से ज्ञान मिलता है। तो भक्ति को छोड़ने की बात कोई से नहीं कहना है। कहना है भगवान आया हुआ है, भगवान ज्ञान से सद्गति देते हैं। तो आकर के भगवान के ज्ञान को समझो, तो भक्ति आप ही छूट जाएगी। ये बात सबकी समझ में आ ही जाएगी कि भक्ति है रात और ज्ञान है दिन। भक्ति के अंधेरे में मंदिरों में, मस्जिदों में, तीर्थों में, ठिकानों में भांति भांति के गुरुओं के पास ठोकरें खाते आए हो। अज्ञान की रात में थे ना, तो कहेंगे कि भक्ति भी रात में ही करते हैं। रात और दिन, अज्ञान और ज्ञान दोनों इकट्ठे नहीं चल सकते। एक तरफ जरूर करना पड़ेगा। भक्ति और ज्ञान दोनों चल नहीं सकेंगे। कोई कहे हम भक्ति में भी चलते रहेंगे और ज्ञान में ही चलते रहेंगे, तो दो नाव में पैर रख नहीं सकेंगे। दो नाव में पैर रखने वाले का क्या हाल होता है? दोनों टांगे चिर जावेंगी, कहीं के भी नहीं रहेंगे। तो एक तरफ आना पड़े। जब ज्ञान का नशा चढ़ेगा तो आप ही एक तरफ आ जाएंगे। भक्ति है कर्मकांड। दान करो, पुण्य करो, यात्राएं आदि करते रहो। बाप कहते हैं ये दान पुण्य यात्रा आदि करने से कोई भी मेरे से वर्षा नहीं ले सकता। कोई को भी सुख शांति का वर्षा नहीं मिल सकता। मेरा वर्षा पाना है तो मेरा बच्चा बनना पड़े। जैसे कोई आत्मा पुराना शरीर छोड़ती है, पुराने बाप का घर परिवार छोड़ती है, तो नए घर में जाकर जन्म लेती है। नया बाप, नया परिवार मिल जाता है तो वारसदार बन जाता है।
तो ऐसे ही है, मेरा बच्चा बनने से ही वर्षा पा सकेंगे। वो भक्त लोग तो कह देते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है। अब सर्व का बच्चा बनेंगे क्या? वो भक्त लोग तो बाप को समझते ही नहीं है। यहाँ तो बाप को पहचान करके लोक लाज कुल की मर्यादा छोड़नी पड़ती है। कौन से लोक लाज कुल की मर्यादा छोड़नी पड़े? जो कुल नाश होने वाला है, जो दुनिया भस्मीभूत होने वाली है, उस दुनिया की लोक लाज कुल की मर्यादा छोड़नी पड़े। जो नई दुनिया सामने खड़ी है, तीसरे नेत्र से सामने दिखाई देती है, उस दुनिया की लोक लाज कुल की मर्यादा का ध्यान रखना पड़े। वो है कलयुगी कुल की मर्यादा। कहेंगे विकार में जाओ, शादी में जाओ, मुरादी में जाओ, इसको कहेंगे पुराने कुल की मर्यादा। मीरा का मिसाल भी देते हैं। मीरा की दिल कष्ट से लग गई, कहती थी कि हमारा कृष्ण तो निर्विकारी है, फिर हम विकारियों के साथ कैसे बनेगी? घड़ी घड़ी ध्यान में चली जाती थी, परंतु वहाँ ज्ञान की बात नहीं थी। मीरा तो भक्तिन थी, ज्ञान से भगवान को नहीं पहचाना। बस साक्षात्कार हुआ, अल्पकाल की खुशी मिल गई। भगवान बाप से तो स्वर्ग का वर्षा मिलता है, सदा सुख का वर्षा मिलता है। तो मीरा कोई सुख की दुनिया में थोड़ा ही चली गई, फिर भी जन्म तो इस पुरानी दुनिया में ही लेना पड़े ना। तो ऐसे भक्त बहुत हैं जो साक्षात्कार करके खुश होते रहते हैं, परंतु बाप कहते हैं कि साक्षात्कार से कोई सदगति नहीं हो सकती। साक्षात्कार नौधा भक्ति करते हैं तो उनको साक्षात्कार हो जाता है। ये अल्पकाल की खुशी है, ये कोई बाप की पहचान नहीं है। यहाँ तो पढ़ाई है, बाप आते हैं सदगति का रास्ता बताने, तो टीचर बन करके पढ़ाते भी है। तो यहाँ पढ़ना है और बाप से योग लगाना है।